नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल विजन में। यहाँ जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्राफ्ट कटिंग का टेबल 1 है। आज मैं टेबल 1 कैसे भरेंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो शुरू करूँगा, आपसे छोटी सी गुजारिश कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल लेखपाल विजन पर आए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देते हैं कि कैसे इसको भरना है। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा तालिका नंबर 1 फसल कटाई सर्वेक्षण, खेतों का चयन और चुने हुए खेतों का विवरण। वर्ष दिया है, यहाँ वर्ष आप भर लीजिएगा। मौसम में आपका जो मौसम है उसको भर लीजिएगा, फसल जो है उसको भर लीजिएगा। जैसे मैं रबी का बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ रबी लिख लीजिएगा और फसल में गेहूं लिख लीजिएगा। फिर आप अपना जिला, यहाँ लिखा गाँव की पहचान तथा अन्य विवरण, आप देख पा रहे होंगे। फिर आप यहाँ 1 नंबर में जिला भर लीजिएगा, गाँव का नाम लिखिएगा, तहसील लिखिएगा, न्याय पंचायत का नाम लिखिएगा, विकास खंड लिखिएगा, ग्राम पंचायत का नाम लिखिएगा, कृषि जलवायु क्षेत्र लिखिएगा, आर्थिक क्षेत्र लिखिएगा, राजस्व निरीक्षक का नाम और हल्का लिखिएगा। उसके बाद में आप फिर यहाँ ग्राम पंचायत गांव आबाद है या नहीं है तो हाँ या नहीं पर टिक करिएगा। लेखपाल का नाम लिखिएगा, लेखपाल का रहने के गांव का नाम लिखिएगा। फिर उसके बाद खेतों का चुनाव की तिथि लिखिएगा। इसमें विकास खंड कार्यालय से गांव की दिशा एवं दूरी व पहुंचने का साधन भर लीजिएगा। तहसील मुख्यालय से गांव की दिशा एवं दूरी व पहुंचने का साधन भर लीजिएगा। गांव से निकटतम बस स्टेशन व रेलवे स्टेशन का नाम व उससे गांव की दिशा व दूरी व पहुंचने का साधन इसमें भर लीजिएगा 16 नंबर में। 17 नंबर में लिखा जिला मुख्यालय से मध्य 14 में अंकित स्टेशनों की दूरी, रूट तथा पहुंचने का साधन। इतनी चीजें आपको भर लेनी है। इसको मैं भरूंगा नहीं, क्योंकि अगर इसको भरूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्राफ्ट कटिंग के लिए जो टेबल 1 भरा जाता है उसको कैसे भरेंगे उसके बारे में। तो आपको ऐसे ही आपके गांव के सामने एक ये दिया रहेगा रैंडम नंबर, 2 दे सकता है, 4 भी दे सकता है, तो कम से कम 2 आपको मिलेगा। तो जैसे इसमें देख पा रहे होंगे आप 3669 और 8812 है। तो इसके बाद अब हमारा खेला शुरू होता है। हमको करना क्या दिया है, यहाँ गांव का अंतिम खसरा नंबर, चक नंबर। जैसे मैं ये जिस गांव का बना रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सीधे आपको बता दूं कि उस गांव का जो अंतिम गाटा संख्या, बहुत छोटा सा गांव है, वो है 158। अब उसके बाद आप पढ़ेंगे, लिखा अंतिम खतरा नंबर चक नंबर से रैंडम नंबर को भाग देने के पश्चात शेष। जब आप 158 से 3669 में भाग करेंगे, मैं करके रखा हूं, तो आप भाग करके देख लीजिएगा, यहाँ 35 शेष बचेगा। 35 ये शेष आएगा। ये आपका गाटा संख्या का चयन होगा जिसमें आप फसल कटवाना चाहते हैं। लेकिन यदि इस गाटे में फसल नहीं बोई गई है तो आप 4 नंबर का जो कॉलम है इसमें लिखा है मद 3 के शेष की सहायता से क्राफ्ट कटिंग हेतु चयनित खसरा नंबर, चक नंबर, मैं बटा नंबर की यदि कोई हो तथा बटा नंबरों की कुल संख्या। मान लिया 35 में आपको नहीं मिला कोई गाटा, 36 पर जाएंगे, 37 पर जाएंगे, 38 पर जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आप उसमें लिख लेंगे। जैसे मान लिया मैं 35 में नहीं पाया, मैं 35 नंबर जो है, मान लिया वो नाली नलकूप का निकल गया। 36 नंबर आया, मान लिया वो उसमें गेहूं नहीं बोया गया था, तो फिर हम इसको 37 नंबर कर लेंगे। ये हो जाएगा 37 नंबर। उसके बाद में लिखा चयनित खेत के कृषक का नाम व पिता पति का नाम। अब 5 नंबर कॉलम में ये जिसका गाटा है उसका नाम लिखेंगे, उसके पिता या पति का नाम लिखेंगे। फिर 6 नंबर कॉलम जो है चयनित खेत के कृषक के बैंक खाते का विवरण है। इसमें बैंक का नाम रहेगा, बैंक शाखा का नाम रहेगा, खाता संख्या रहेगा। उसके बाद में आप इसमें IFSC कोड भर लेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। इतनी चीजें कर लेंगे आप। ये मैं कर नहीं रहा हूं, आप इसको अपना कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर जो कॉलम है चयनित कृषक की कुल क्रियात्मक जोत हेक्टेयर में। इस गाटे का जितने में गेहूं बोया गया है उसका क्षेत्रफल कितना है इसको लिख लेंगे। जैसे मैं 37 नंबर का देखा, इसका क्षेत्रफल है 0.349 हेक्टेयर।
उसके बाद लिखा कृषक के निवास के गांव व मजरे का नाम, यदि होगा तो आप अपना भर लीजिएगा। उसके बाद में फिर 9 नंबर कॉलम में लिखा है क्या चयनित खेत का कृषक विभाग द्वारा चलाए गए विशेष प्रसार कार्यक्रम का लाभान्वित कृषक है या नहीं, यदि है तो उस कार्यक्रम का नाम, तो अगर है तो नाम लिखिएगा, नहीं तो इसको डैश कर लीजिएगा। फिर 10वें नंबर कॉलम में यदि चयनित खेत किसी मजरे में हो तो उसका नाम हुआ गांव से दिशा एवं दूरी, जैसे मान लिया गैराबाद कोई गांव है तो उसका नाम लिख लीजिएगा, और जहां का वो कृषक है तो उससे उस गांव की दिशा एवं दूरी लिख लीजिएगा। तो ये गैराबाद गांव नहीं है, ये आबाद है, तो इसको डैश कर लेते हैं। क्या चयनित खेत की भूमि ऊसर 11 नंबर कॉलम में क्या चयनित खेत की भूमि ऊसर ग्रस्त 1, कटाव ग्रस्त 2 और जल भराव की स्थिति में 3 अथवा ढालू है 4, जिसके कारण फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो इसमें जो भी होगा उसको लिखिएगा, अगर नहीं होगा तो इसको डैश कर दीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर आता है कॉलम प्रयोगाधीन खेत में फसल बोने की तिथि, फसल कब बोई गई थी गेहूं की, उसकी तिथि आप किसान से पूछ करके यहाँ लिख लीजिएगा। जैसे मैं किसान से पूछा था तो किसान ने बताया 18 नवंबर 2024 को उसने फसल लगाई थी। उसके बाद लिखा यदि प्रयोगाधीन खेत में फसल धान बोई गई है तो बुआई की विधि, तो गेहूं बोया गया है तो गेहूं जो होता है वो छिटकवा होता है, इसमें आप छिटकवा लिख लीजिएगा। गेहूं हमेशा छिटकवा ही बोया जाता है, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। अब अगले पेज पर हम आ गए, इसमें लिखा है खेत की जुताई का साधन, ट्रैक्टर या बैल। तो अगर ट्रैक्टर से जोता गया तो ट्रैक्टर लिखिएगा, और बैल से जोता गया है तो बैल लिखिएगा। तो मेरे यहाँ ट्रैक्टर से जोता गया तो मैं ट्रैक्टर लिख दिया। ट्रैक्टर स्वयं का है अथवा किराए का, तो ये किराए का था, आप किराए का लिख दीजिएगा। ट्रैक्टर से जुताई की दर रुपया प्रति घंटा, जो भी आपके यहाँ चल रहा होगा उतना लिख करके प्रति घंटा, जैसे मान लिया 900 रुपए प्रति घंटा मेरे यहाँ है तो मैं उसको लिख दिया। 15 नंबर कॉलम में लिखा प्रयोगाधीन खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, यानी जो खेत का क्षेत्रफल है वो कितने हेक्टेयर का है आप उसको देख लीजिएगा। तो ये टोटल क्षेत्रफल इसका 349 है, तो 0.349 हेक्टेयर लिख लीजिएगा। चयनित खेत की लंबाई कदमों में, अब उस खेत में जहां क्रॉप कटिंग करवाना उसकी लंबाई आप कदमों में नाप लीजिएगा। तो मैं इसको नाप करके लाया हूं, ये 124 कदम इसकी लंबाई है। और उसके बाद चौड़ाई इसका नाप लीजिएगा, मैं चौड़ाई भी नाप के लाया हूं, चौड़ाई 42 कदम है। इतना आपको मिल गया। अब 18 नंबर में क्या होगा कि खेत की लंबाई के कदमों की संख्या में से 13 घटाने के बाद, लंबाई हमारी ये है, इसमें से 13 घटा दीजिए, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा, सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ है ही, ये हो गया 111। 42 में से 11 घटा दीजिएगा, तो 42 में से 11 यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 31 हो गया। अब 20 नंबर कॉलम और 21 नंबर कॉलम ए कानूनगो साहब लोग के लिए है, जो आरआई होते हैं वो इसको करेंगे। तो उनकी जो जैंट्री मिली होती है, मैं उस जैंट्री से उनको पूछ लिया था कि कितने नंबर कॉलम आपको मिले हैं, तो उन्होंने बताया था कि 18 नंबर कॉलम उनको मिला है। तो अब 111 और 31, अब हम जो 18 नंबर कॉलम है 2 अंकों वाला, हम इसमें लिखेंगे 2 अंकों वाला कॉलम नंबर 18, यहां लिख देंगे 2 अंकों का कॉलम नंबर 18, ये इसमें भी लिखना है, सेम दोनों में लिख देंगे हम। अब जैसे ये 31 भी 2 18 नंबर कॉलम हमको कानूनगो साहब को अलॉट है, तो 31 नंबर का भी देखेंगे क्या उसी कॉलम में मिला, कहीं और मिलेगा, तो ये भी सेम हो जाएगा। उसके बाद में आ गया 21 नंबर, खेत में प्लॉट बनाने के लिए चयनित रैंडम नंबर लंबाई और चौड़ाई। अब जब जेंट्री में हम देखें 18 नंबर कॉलम में,
तो 111 या इससे कम। सबसे पहले क्या मिला हमको, तो ये मिला था हमको 87। अब मेरे पास जंत्री मैं आपको दिखा सकता था लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं ये आपको लिख दिया 87। और 31 या 31 से कम हमको जो मिला था वो था 8। ये 8 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 31 हो सकता है, 31 से कम भी हो सकता है। तो ये 8 मिल गया। अब लिखा 22 नंबर कॉलम में प्रयोगाधीन खेत में फसल, प्रयोगाधीन खेत में गत वर्ष में बोई गई फसल खरीफ। तो गत वर्ष मतलब पिछले साल। तो पिछले साल में 2023-24 में बोई गई फसल खरीफ में था धान, रबी में था गेहूं और जायद में कुछ नहीं था, तो डैश कर लेते। अब वर्तमान वर्ष हम 2024-25 में चल रहे हैं। खरीफ में इसमें धान बोया गया था और रबी में गेहूं बोया गया। इसको लिख लेंगे, इसको डैश कर देंगे। यदि चयनित खेत में फसल मिश्रित बोई गई हो तो प्रत्येक फसल का नाम तथा उसका अनुपात प्रतिशत में लिखेंगे। मिश्रित मतलब जैसे मान लो उसी में गेहूं भी है, उसी में क्या कहते हैं आपका सरसों भी है और उसी में मटर भी है, तो उसको आप लिखेंगे। नहीं है तो इसको डैश कर देंगे। फसलवार फसल कटाई की निश्चित तिथि, मतलब किस दिन आप फसल कटाना चाह रहे हैं या किसान किस दिन फसल कटवाने के लिए इच्छुक है, उसकी तिथि यहाँ लिख सकते हैं। जैसे किसान ने बताया कि हम 8 तारीख को फसल कटवाएंगे, 8/4/25 को, तो मैं 8/4/25 इसमें लिख दे रहा हूं। आपका किसान जो बताए आप उसको लिख लीजिएगा। क्या गांव में सुखाई का प्रयोग होना है? यदि होना है तो हाँ, नहीं होना है तो डैश कर दीजिए। उसके बाद लिखा विशेष विवरण गांव में सिंचाई साधन, बिजली आपूर्ति, डीजल उपलब्धता आदि। किस माध्यम से इसकी सिंचाई की गई थी, आप वो माध्यम लिख लीजिए। जैसे डीजल से इसकी यानी इंजन से इसकी सिंचाई की गई थी, तो मैं लिख दिया डीजल। आप मान लिया सरकारी ट्यूबवेल से, तो उसको लिख सकते हैं बिजली आपूर्ति से। ये सारी चीजें भर सकते हैं। तो आपको 27 नंबर कॉलम तक मैंने भर के बता दिया कैसे इसको भरा जाएगा। यदि आपको अभी भी कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से समझा पाऊं। और इसके बाद बचा हमारे पास चुने गए खेत के कृषक का नाम और हस्ताक्षर, उसका नाम लिखिएगा, हस्ताक्षर करा लीजिएगा। यहाँ लेखपाल का हस्ताक्षर और लेखपाल का नाम, राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर, गांव प्रधान के हस्ताक्षर, गांव प्रधान का नाम। यदि कोई अधिकारी का लगा तो निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। इसके बाद इसको ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन वाली प्रक्रिया भी मैं आपको जल्द ही वीडियो बनाकर उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।